काल भैरव ने अर्जुन की गलती पर दुख जताया, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर बोला, मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद करूंगा। स्वर्ण महल जाओ, जहां राजकुमारी सौम्या रहती है। शाम को वह तालाब में नहाने आएगी। उसका हाथ पकड़ लो, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे वापस महल में मत जाने देना, वरना तुम फिर पकड़े जाओगे। काल भैरव ने अपनी पूंछ पर अर्जुन को स्वर्ण महल के पास पहुंचा दिया। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिप गया। शाम को सौम्या तालाब की ओर आई। अर्जुन ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा। सौम्या मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे अपने माता पिता से मिलने दो। अर्जुन का मन पिघल गया। उसने सौम्या को महल जाने दिया। जैसे ही सौम्या महल में घुसी, सिपाहियों ने अर्जुन को पकड़ लिया। सिपाहियों ने अर्जुन को स्वर्ण महल के राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की, तुम्हें फांसी होगी, लेकिन अगर तुम 8 दिन में सामने का पहाड़ हटा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और सौम्या का विवाह तुमसे कर दूंगा। अर्जुन को एक छोटी कुदाल दी गई और वह पहाड़ खोदने लगा। 7 दिन तक मेहनत करने पर भी पहाड़ का केवल एक कोना हटा। वह निराश होकर बैठ गया। तभी काल भैरव प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। फिर भी तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे दया आई। सो जाओ, मैं पहाड़ हटा दूंगा। अर्जुन थक कर सो गया। सुबह उठा तो पहाड़ गायब था और स्वर्ण महल की सुंदरता निखर आई थी। राजा प्रसन्न हुआ और उसने सौम्या का विवाह अर्जुन से कर दिया। अर्जुन सौम्या को लेकर हेमाश्व के किले की ओर चला। रास्ते में काल भैरव मिला और बोला, राजा को हेमाश्व दो, लेकिन सौम्या को आखिरी में विदा लो। उसे घोड़े पर खींचकर तेजी से भाग जाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। राजा ने हेमाश्व दिया और अर्जुन सौम्या को लेकर भाग निकला। हेमाश्व की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ न सका। रास्ते में काल भैरव फिर मिला और बोला, अब स्वर्ण पंखी वाले राजा के पास जाओ, उसे हेमाश्व दिखाओ और पहले स्वर्ण पंखी का पिंजरा मांगो। पिंजरा लेते ही घोड़े को दौड़ा देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। राजा ने पिंजरा दिया और अर्जुन स्वर्ण पंखी लेकर भाग निकला।